किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव सिद्धपुर में, जहां हर घर में खुशहाली और समृद्धि थी। इस गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। पर इस गांव की एक रहस्यमयी बात थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के पास के पुराने वटवृक्ष से अजीब सी आवाजें आती थी। कहते हैं, जिसने भी उस रात उस वृक्ष के पास जाने की कोशिश की, वह कभी लौटकर नहीं आया। इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन न केवल साहसी था, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। वह पंचतंत्र की कहानियों का बड़ा प्रशंसक था और उसने उनमें से कई नैतिक शिक्षा सीखी थी। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरुजी से इस बारे में चर्चा की। गुरुजी ने कहा, बेटा, साहस और बुद्धि का सही उपयोग करो। इस रहस्य के पीछे जरूर कोई महत्वपूर्ण कारण छिपा होगा, लेकिन याद रखना, अज्ञानता और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। अर्जुन ने उनकी बातों को ध्यान में रखा और योजना बनाई। पूर्णिमा की रात अर्जुन अपने साथ एक दीपक, कुछ भोजन और एक किताब लेकर वटवृक्ष की ओर चला। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वटवृक्ष के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उसने वृक्ष के पास कदम रखा, उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। लेकिन अर्जुन डरने की बजाय शांत रहा। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि वट वृक्ष के नीचे एक गड्ढा था, जिसमें कुछ चमक रही थी। उसने साहस करके गड्ढे में झांका तो देखा कि वहां एक पुरानी ताम्रपत्र की पट्टी रखी हुई थी। पट्टी पर लिखा था, जिसे सत्य की खोज है वह अपना भय छोड़कर सत्य का सामना करे। अर्जुन ने पट्टी उठाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? अर्जुन ने बिना डरे जवाब दिया, मैं इस गांव के लोगों के लिए यहाँ आया हूँ। हम सबको इस रहस्य का कारण जानना है, ताकि हमारी पीढ़ियां भय मुक्त जीवन जी सके। आवाज ने कहा, तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम यह रहस्य जान सकोगे। अर्जुन ने सहमति जताई। पहला सवाल, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दूसरा सवाल, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अर्जुन ने उत्तर दिया, उसका अहंकार, जो उसे सच्चाई से दूर ले जाता है। तीसरा सवाल, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, साहस और धैर्य। बिना साहस के कोई भी कार्य शुरू नहीं हो सकता और बिना धैर्य के कोई कार्य पूरा नहीं होता। तीनों सवालों के सही उत्तर सुनकर आवाज ने कहा, तुमने अपनी बुद्धि और साहस से यह परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। तभी वटवृक्ष के नीचे से एक गुप्त दरवाजा खुला। अर्जुन ने अंदर जाकर देखा तो वहां सोने, चांदी और रत्नों का खजाना था। आवाज ने कहा, यह खजाना तुम्हारे गांव के लिए है। इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करो। यह रहस्य इसलिए था ताकि यह खजाना लालची और स्वार्थी लोगों से बचा रहे। अब इसे सही दिशा में उपयोग करो। अर्जुन ने खजाने को गांव लाकर सबके सामने रखा। गांव वालों ने मिलकर इस धन का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। गांव सिद्धपुर एक आदर्श गांव बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि और धैर्य से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। लालच और भय से मुक्त होकर सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा। सुबह का समय, गांव का एक छोटा सा चौपाल, पक्षियों की चहचहाहट और हल्की धूप। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त। यह कहानी है सूरजपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां गरीबी है, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं। यहाँ के लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। गांव का एक युवक रवि अपने दोस्तों के साथ खेत के पास खड़ा है। रवि मुस्कुराते हुए, अरे भाई, इस बार अगर बारिश अच्छी हुई तो हमारा खेत सोना उगलेगा। मनोहर हंसते हुए, बस बारिश ही नहीं, मेहनत भी चाहिए। रवि। गांव का सरपंच चौपाल में आता है, चेहरा चिंता से भरा हुआ। सरपंच, भाइयों, शहर से खबर आई है, इस साल सरकारी मदद नहीं मिलेगी। बारिश भी देर से होगी। हमें अपने दम पर फसल उगानी होगी।
रवि जोश में, सरपंच जी, हम हार नहीं मानेंगे। हमारे पास मेहनत है और उम्मीद है। रवि और उसके दोस्त गांव के बुजुर्ग काका जी के पास जाते हैं। रवि, काका जी, हमें कुछ करना होगा। गांव की हालत बिगड़ रही है। काका जी गंभीरता से, बेटा, हमारे पास जो ज्ञान है वही हमारी ताकत है। प्राकृतिक खेती करो, रसायनों से दूर रहो, कम पानी में भी फसल उग सकती है। मनोहर, लेकिन काका, क्या यह संभव है? काका जी मुस्कुराते हुए, कोशिश करने से क्या नहीं होता बेटा। गांव वाले प्राकृतिक खेती के लिए जुट जाते हैं। रवि, मनोहर और गांव के दूसरे युवा दिन रात मेहनत करते हैं। गांव की औरतें गाते हुए, हम मेहनतश इस माटी के हर बूंद को देंगे जीवन के। मौसम खराब हो जाता है। एक दिन तेज आंधी और बारिश से फसलें बर्बाद होने लगती हैं। रवि हिम्मत हारते हुए, काका जी, सब कुछ खत्म हो गया। काका जी कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा, हार मत मानो, कोशिश जारी रखो। रवि और गांव वाले हार नहीं मानते, दोबारा फसल उगाने लगते हैं। इस बार उनकी मेहनत रंग लाती है, खेत लहलहाने लगते हैं। सरपंच खुश होकर, तुम्हारी मेहनत ने हमें बचा लिया। रवि मुस्कुराते हुए, यह हमारी एकता और काका जी के ज्ञान की जीत है। गांव में मेला सा माहौल है, लोग खुश हैं। सूरजपुर गांव ने हमें सिखाया कि जब तक हिम्मत और उम्मीद साथ है, तब तक कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं। सभी लोग मिलकर जश्न मना रहे हैं। रवि और काका जी एक पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे हैं।